हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़िंदगी एक सफ़र बाय आयुषी। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ कैची धाम। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं कैची धाम जा चुके होंगे, या आपने कैची धाम के बारे में सुना होगा, जो कि नीम करोली बाबा का एक धाम है, एक मंदिर है। आज हम उसकी पावर के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मेरे नियर एंड डियर वंस हैं, जो मुझे जानते हैं, जो नहीं भी जानते, वो मैसेज करते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है कैची धाम में। सो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ इसके बारे में और बताऊँ कि कैची धाम एक्चुअली क्या है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट मैं ऐसे करती हूँ। हम सबको अपने आने का पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कोई बच्चा होता है वो 9 महीने में पैदा हो जाएगा, बट हम लोगों को अपने जाने का नहीं पता। तो जो भगवान है, वो सुप्रीम एनर्जी है, वो क्या करता है, वो बनाता है माध्यम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा समय आ चुका है जाने का, तो कोई इंसान है, अगर वो वॉक कर रहा है, वॉक करते करते एक सामने से ट्रक आया, ट्रक ने उसे हिट करा और वो गिर गया, ब्रेन हैमरेज हो गया। जब तक घर वाले हॉस्पिटल ले गए, वहाँ मालूम हुआ कि इनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो माध्यम भगवान ने, क्योंकि समय आ चुका था, भगवान ने माध्यम उस ट्रक ड्राइवर को बनाया और उस ट्रक ड्राइवर ने हिट करा, बिकॉज समय आ चुका था जाने का, राइट। अब घर वालों के पास क्या बहाने रह जाते हैं कि क्यों हमारे पापा या मम्मी घर से बाहर निकले, नहीं निकलना चाहिए था, शायद नहीं निकलते तो वो समय टल जाता। बट हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो समय आ चुका है, और जब समय आता है तो माध्यम भी भगवान ही बनाते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको भगवान को अपने पास बुलाना है, अगर भगवान चाहता है कि आप परेशान हो, गुरु ग्रेस आप में है, आप भगवान को बहुत मानते हो, आप परेशान हो, आपकी प्रॉब्लम का हल करना है, तो वो माध्यम बनाएगा। वैसे ही कैची धाम जाने के लिए माध्यम बनते हैं। कैसे माध्यम? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नए हो, अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपको कोई फ्रेंड होगा जो कि कैची धाम से जुड़ा होगा, वो आपको बोलेगा यार ऐसा कर, तू कैची धाम जा, वहाँ तेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फेसबुक पे पोस्ट दिखती हैं, काफ़ी परेशान चल रहे होते हैं, फेसबुक में, इंस्टा में कहीं ना कहीं नीम करोली बाबा को लेके पोस्ट दिखती हैं, और वो उस पोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। फिर उनको लगता है हर जगह हमें कहीं ना कहीं नीम करोली बाबा से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं, हिंट मिल रहे हैं, दैट मीन्स हमको कैंची धाम जाना चाहिए, राइट। सो अगर बाबा को आपको अपने पास बुलाना होगा, तो कहीं ना कहीं आपको माध्यम बनते रहेंगे। कोई भी एक मीडिएटर बन के आएगा, आपको कैची धाम लेके जाएगा और आप वहाँ जाओगे। आजकल आप देख रहे हैं इंटरनेट में बहुत वायरल हो रही है वीडियो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा की। विराट कोहली हैं, वो कैची धाम गए, पहले उनका डाउनफॉल चल रहा था, बाबा के दर्शन करने के बाद उन पर गुरु ग्रेस हुई और वो ऑटोमेटिकली हाई राइज जाने लगे, राइट। सिमिलरली हाल ही में एक न्यूज़ आई, शक्ति कपूर जी है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो उनके एक फ्रेंड है जो कि कैची धाम गए और बाबा का कंबल, मतलब एक कंबल लेके गए, बाबा पे चढ़ाया और उसको अपने पे ले लिया। वो चढ़ावा कंबल बाबा पे शक्ति कपूर जी को दिया, उन्होंने वो कंबल लिया और उनकी हेल्थ बेटर होने लग गई। सो ये कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ चमत्कार होते हैं, और भगवान उन चमत्कारों में क्या करता है, माध्यम बनाता है, राइट। सो अगर आपको कैंची धाम जाना होगा तो आपका माध्यम बनेगा, चाहे आपके कोई फ्रेंड बनेंगे, चाहे आपके कोई कलीग्स बनेंगे, चाहे आप कोई पोस्ट फेसबुक में देखोगे, इंस्टा में देखोगे, वो सब माध्यम है, राइट। नीम करोली बाबा की अगर हम बात करें तो उनको चमत्कारी बाबा बोला जाता है, हनुमान रूप चमत्कारी बाबा हैं वो। उन पे हनुमान जी की शक्तियाँ थी, जो कि कई लोगों ने महसूस करी हैं जब उनके साथ रहते हैं, या वो गुरुजी हो गए जो कि 7 साल की उम्र से नीम करोली बाबा के साथ थे, अभी भी वो कैची धाम में हैं। तो ये तो है बाबा की ग्रेस। दूसरी चीज़, अगर हमें कैची धाम जाना है तो हम कैसे जाएंगे और क्या होता है कैची धाम में जाके। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कैची धाम आप कब जाओगे, कैसे जाओगे, वो आपको खुद नहीं पता, क्योंकि जब वहाँ से बुलावा होगा बाबा का, तो ऑटोमेटिकली आप जाके कब आ जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंची धाम जाने से होता क्या है। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हमें तो कुछ फील नहीं हुआ वहाँ जाके। आपको नहीं पता वो एनर्जी बैक हैंड में वर्क कर रही होती है। कई चीज़ें हमें पता है, कई चीज़ें हमें नहीं पता। आप कैंची धाम जाते हो, जैसे आप वहाँ पैर रखोगे, देखो कैंची धाम में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, वहाँ पर कोई आरती प्रॉपर इस टाइप की नहीं होती बाबा की। सुबह और शाम का समय जब हनुमान जी की आरती करते हैं वहाँ पर, और वहाँ आप जो प्रसाद लेके जाते हो, बाबा के सामने वो प्रसाद रखते हो और वो ऑटोमेटिकली ग्रहण हो जाता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है। लड्डू, बेसन के लड्डू चढ़ते हैं, लेके जाएंगे आप, बाबा को दिखाएंगे, वो प्रसाद बन जाएगा। अपने नियर एंड डियर वंस को जो कुछ प्रॉब्लम है, समस्या में, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उनको आप वो प्रसाद खिलाओ, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी कहीं ना कहीं वर्कआउट करेगी, राइट। फिर जैसे आप अपना पैर रखोगे कैंची धाम में, अगर मैं दोस्तों अपनी बात करूँ, तो जब मैं पहली बार कैंची धाम गई थी तो वो एक मिरेकल था, बहुत बड़ा चमत्कार था। मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं आज से जब कॉलेज में थी उस टाइम पे माध्यम बनी थी एम्स में, ऋषिकेश की एचओडी हैं मोनिका दीदी, और उनके साथ मैं गई थी बैंगलोर आश्रम श्री श्री रविशंकर जी को मिलने, गुरु जी को। वहाँ मैंने कोर्स भी किया था।
तो हुआ यूँ, बैंगलोर में ये होता है, आश्रम में ऐसा होता है कि आप बैठते हो एक जगह, आप एक लाइन यहाँ बैठी, एक लाइन सामने बैठी, और सामने से गुरुजी आते हैं, राइट। तो गुरुजी आए, मोनिका दी मेरे बगल में बैठी थी, काफ़ी इमोशनल हो रहे थे सबके साथ, डॉक्टर्स लोग के साथ में गई थी बेसिकली, मैं भी काफ़ी इमोशनल हो रही थी। जैसे गुरुजी आए, सबको कुछ ना कुछ वो दे रहे थे, तो मुझे उन्होंने रोज़ पकड़ाया और मैंने तुरंत उनको टाइट से हग कर दिया। तो जब मैंने हग करा तो डॉक्टर हरीश मेरे सामने बैठे, तो उन्होंने कैप्चर कर ली वो पिक्चर, और बड़ी वॉज वेरी सरप्राइज कि यार हम गुरुजी से मिलना चाह रहे, तूने तो इतने टाइटली हग कर दिया। और जब मैंने हग करा ना, तो पीछे जो गुरुजी के साथ चल रहे थे उन्होंने रोका भी नहीं, मना भी नहीं करा, और मुझे इतना रिलैक्सिंग लगा गुरुजी को हग करके। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे नोटिस किया, नॉट नोइंग द फैक्ट दैट एवरीथिंग इज़ प्री प्लान। मुझे बैंगलोर आश्रम जाना था, मुझे गुरुजी को मिलना था, और उसके बाद से एक अलग ही अटैचमेंट हो गया मेरा गुरुजी से। और कई बार एक बार मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी और मुझे रात को सपने में गुरुजी के दर्शन हुए, तो बस फर्स्ट टाइम था कि मेरे को मेरे को ऐसा लगा कि मेरे गुरुज मेरे साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं हर रूप में मेरे साथ खड़े हैं, राइट। तो इट इज़ नॉट कि मैं नीम करोली बाबा से ही जुड़ी, मैं आई हैव गुरु ग्रेस, मैं बहुत गुरुओं को मानती हूँ, और सारे गुरुज का मैसेज एक ही होता है, लव अदर्स, सर्व अदर्स, राइट। सो कमिंग बैक टू कैची धाम, कमिंग बैक टू नीम करोली बाबा, जब मैं बाबा के आश्रम में गई, अपनी फैमिली को लेके गई, कुछ डिसाइडेड नहीं था मैं कहाँ रुकूंगी, कोरोना का टाइम चल रहा था, और मैंने पैर रखा ना कैची धाम में, मतलब पहली सीढ़ी में, तो मेरे बॉडी में गूज बम स्टार्ट हो गए, मेरे को रोना स्टार्ट हो गया, और मैं भागते भागते सीढ़ियों से नीचे चली गई। उस टाइम मैं किसी को भी नहीं जानती थी कैची धाम में, और मैं प्रॉब्लम में नहीं थी कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बट वहाँ जाके सरेंडर वाला भाव आ जाता है। सी, ये बॉडी है, राइट, हमें नहीं पता हम कैचे धाम जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बट अंदर जो आत्मा होती है ना कहीं वो बहुत सेटिस्फाइड होती है, उसको बहुत रिलैक्स मिलता है वहाँ जाके, और एनर्जी जो हमारे कर्मास होते हैं वो कट रहे होते हैं। हमें नहीं पता बाबा किस रूप में हमारे कौन से कर्म काट रहा है। देखो फ्रेंड्स, कर्म का तो सारा खेल है, जो कर्म हमने करे होंगे वो तो हमें काटने ही है, राइट, बट जो हमारे पास्ट लाइफ के गलत कर्मास होते हैं ना, वो एक बहुत ही छोटी चीज़ में टल जाते हैं। कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, सो करी कृपा करही दुख अंता। बिना भगवान की कृपा के आपको संत नहीं मिलेंगे, चाहे वो संत नीम करोली बाबा हैं, चाहे वो संत आपके श्री श्री रविशंकर जी हैं। और अगर आपको लाइफ में संत मिल गए तो सारे दुख का अंत तो होना ही है। सो करी कृपा करही दुख अंता, उस संत ने अगर आप पे कृपा कर दी तो आपके दुखों का अंत है। हमें नहीं पता वो एनर्जी बैक, आप कैची धाम से वापस जाओ, आपको नहीं पता, आपको लगता है यार मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ वहाँ जाके, बट आपको नहीं पता जो अंदर का सोल है वो कितना सेटिस्फाइड है, कितना रिलैक्स्ड है, और धीरे धीरे वो काम बनते जाएंगे आपके। ऑन द स्पॉट तो देखो कुछ नहीं होता, हमें लगता है हाँ, अगर हम कैची धाम किसी मोटिव को लेके जाएं कि यार भगवान मैं तेरे दरबार आया हूँ, मेरा ये काम कर देना, तब कभी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। मेन चीज़ क्या करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स छोड़नी है भगवान पे, बाबा पे, तभी वो पकड़ेंगे। हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं और वापस लेके भी आ जाते हैं, बाबा हमने तो तेरे पास दरबार पे आए थे, अपनी समस्या लेके आए थे, तूने हल नहीं करी। हल इसलिए नहीं करी क्योंकि हमने छोड़ी नहीं। आप छोड़ो, वो कैच करेंगे और वो ऑटोमेटिकली टेक केयर करेंगे। एवरीथिंग इज़ बीन टेकन केयर ऑफ। आप कहीं धाम में होके आते हो, क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको, राइट, वो इसलिए मिलता है क्योंकि पीछे वो है आपकी केयर करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है समय। कई बार मैं आज अपनी शॉप पे बैठी हूँ, मेरे मन में क्वेश्चन आता है यार मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, और कई चीज़ें टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। मैं अभी यहाँ पर क्यों हूँ, मेरा घर बन रहा है, मुझे वहाँ के लिए चीज़ें सेलेक्ट भी करनी है, कैसे मैनेज होगा। बट यू नो व्हाट गाइज, मुझे इस समय यहाँ पर होना था, दैट वॉज प्री प्लान, दैट वॉज डिसाइडेड, एंड यहाँ पर रह के मुझे कई चीज़ें हैं जो मैं सॉल्व करनी थी, जो मैं कर रही हूँ। कई आइडियाज़ मन में आ रहे हैं, कई हैबिट्स इनकलकेट कर रही हूँ, बुक्स पढ़ने की हैबिट इनकलकेट कर रही हूँ, अपने आप को टाइम दे पा रही हूँ, बिकॉज मैं एक ऐसे टाइप ऑफ पर्सन हूँ, एक जगह नहीं बैठ सकती, अभी यहाँ, अभी किसी के साथ कहीं, अभी घूमने चल रहे हैं, बट यहाँ आके ना इस चेयर में बैठ के थोड़ा लाइफ में ठहराव आया है जो मैं फील कर पा रही हूँ। और मुझे बार बार मन में एक क्वेश्चन आता है कि मुझे यहाँ बैठना था इसलिए मैं यहाँ हूँ। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वहाँ होना है, दैट इज़ वाई यू आर देयर। सो कभी भी उस भगवान से क्वेश्चन मत करो, लाइफ में जैसा हो रहा है ना, गो विद द फ्लो। कई चीज़ों के सोल्यूशन हमें साइलेंस में मिलते हैं, वो मैंने सच में फील करा है, राइट। सो ये तो थी मेरी आपके साथ कुछ बातें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं कैची धाम को लेके, हम कैसे जाएं, देखो मैं तो बोलूँगी किसी से मत पूछो कैसे जाएं, एक अर्ज आपके अंदर होगी, एक इच्छा आपके अंदर होगी, और वो इच्छा जब डेवलप होगी और उस इच्छा से आप कब होके भी आ जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। लाइफ में जितने लोगों से मैं मिली हूँ ना, कैची धाम से आए हैं, जुड़े हैं बाबा से, सब यही बोलते हैं कि चमत्कार,
और चमत्कार को आप सबको पता ही है, जिन जिन की लाइफ में चमत्कार होते हैं सारे चमत्कारों को नमस्कार है, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड स्टे ट्यून और मोर अपडेट्स ऑन पावर ऑफ कैंची धाम। बाय बाय फ्रेंड्स। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ छोड़ के, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए।